हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। और ये चल रहा है जीव विज्ञान का क्विज नंबर 39। जी हाँ बच्चों, कल हमने देखा था क्विज 38 को और आज ये 39 का क्विज जो कि इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये आपके रेलवे की एग्ज़ाम, ठीक है, इनफैक्ट एसएससी और जो सीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिएगा, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूपी पुलिस के, उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एग्ज़ाम भरे हुए हैं यूपी पुलिस के फॉर्म, वो भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जिन बच्चों को अभी तक लाइफ साइंस का पूरा सिलेबस चाहिए, वो सिलेबस हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियो को। जी हाँ, 1 to 30 तक जितने भी वीडियो हैं उसमें सारे के सारे सिलेबस कवर अप कराए गए हैं। और 31 से लेकर ये 39 भी चल रहा है, ये भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, ठीक है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ डीएनए फाउंड इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले डीएनए का प्रकार, ठीक है, कैसा होता है। स्ट्रेट डीएनए, हेलिकल डीएनए, सर्कुलर डीएनए या मेम्ब्रेन डीएनए, यानी कि झिल्ली दायक, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है झिल्ली बाध्य डीएनए, ठीक है। तो कैसा होता है हमारा जो टाइप ऑफ डीएनए होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको पता है बच्चों तो नीचे जाइएगा, वहाँ कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे आप अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, आंसर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जिनको आंसर पता है वो कमेंट कीजिएगा और जिनको नहीं पता है वो पूरा वीडियो देखिएगा और बेफिजूल की कमेंट ना करें आप लोग। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो उसके बारे में बताइए, कहीं प्रॉब्लम कुछ हो रहा वो बताइए, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग प्लीज़ फालतू की बातें जो लड़ाई बच्चे करते हैं वो ना करें, ठीक है। चलिए तो देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ के, इसके आंसर क्या है। तो इसका आंसर है सी। जी हाँ बच्चों, सर्कुलर डीएनए यानी कि परिपत्र डीएनए होता है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले जो डीएनए होते हैं वो सर्कुलर डीएनए होते हैं। ओके, चलिए। इबोला इज अ, इबोला क्या है, ठीक है, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, एक प्रोटोजोआ है या एक फंगी है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था, उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया था, ठीक है बच्चों। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा पूरे लास्ट तक वीडियो में, तो सारे के सारे आंसर आपको करेक्ट मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। और जो जिन बच्चों को जहाँ भी दिक्कत होगा, जिस चैप्टर में भी दिक्कत होगा, वो एक बार जरूर कमेंट करेंगे। उस चैप्टर को हो सके तो हम लोग फिर से आपके सामने लेकर आ सकेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसका आंसर बताइए, अगर इसका आंसर पता है तो। चलिए मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर है ए, यानी कि यह एक वायरस होता है, ठीक है। इबोला इज अ वायरस। इबोला के बारे में आप लोगों ने सुना है कभी भी? अभी ये हाल फिलहाल में इसका डिजीज निकला था इबोला करके, ठीक है, जो कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पाया जा रहा था, ठीक है। तो इबोला वायरस इज वन ऑफ द 5 known viruses within the genus Ebola virus, ठीक है। 4 of 5 unknown Ebola viruses including EBOV. What is this? EBOV, okay. EBOV cause serve and often fatal hemorrhagic fever, human and other mammal also, okay. It's called Ebola virus disease. इस नाम से एक वायरस था इवोग नाम से, जिसके होने से, जिसके वायरस के इंटर होने से किसी भी ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बॉडी में जाने से या किसी मैमल के यानी कि जानवरों के बॉडी में जाने से उनको ये इबोला नाम का वायरस इंटर करता था, ठीक है, उनकी बॉडी में। और इसके लक्षण क्या थे, तो बहुत तेज बुखार आना और उसका जो कंट्रोल पावर है, कंट्रोलिंग पावर है आपके इम्यून सिस्टम को, वो कम कर देना, ठीक है। उससे क्या लोगों की मृत्यु भी ज्यादा हो रही थी, ठीक है बच्चों। चलिए इसका आंसर है ए, इबोला इज अ वायरस। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया इज कॉल्ड। चलिए आंसर कीजिए अगर आंसर पता है तो। वायरस संक्रमित बैक्टीरिया कहा जाता है बैक्टीरिया फ्यूजेस, विसोफिल, वेसल बॉडी या फिर
विशोदियोफोरस। ओके, तो चलिए आंसर बताइए, अगर आंसर पता है तो वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया आर कॉल्ड, वायरसेस जो संक्रमित बैक्टीरिया हो वो क्या कहे जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, ये वो कहे जाते हैं बैक्टीरियोफेज। ओके, बैक्टीरियोफेज कहे जाते हैं वो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2014 में पूछ चुका है सीजीएल में। ठीक है, चलिए इसका अगला सवाल देखते हैं अब। बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया जो मानव के आंत में पाया जाता है वो कौन सा होता है? एस्चेरिशिया कोली, या फिर विब्रियो कोलेरा, या बैसिलस एथोरेसिस, या फिर किरोनोबैक्टीरियम डिफिथीरिया। ठीक है, तो आंसर अगर आपको पता है तो प्लीज जाके कमेंट कीजिए, यहाँ पे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपके आंसर को, और जो सही आंसर पता हो वो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2016 में पूछा गया है आईबी में। आईबी का एग्जाम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उसके क्वेश्चन में पूछा हुआ है 2016 के पेपर में। तो बच्चों इसका आंसर जरूर कीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया विच इज फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड, चलिए आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको, चौथे का आंसर है ए, यानी कि एस्चेरिशिया कोली। ठीक है, द फोर डोमिनेटिंग बैक्टीरिया फाइल इन द ह्यूमन गट इन द फॉर्म क्यूट, द बैक्टीरिया डिएट्स एंड एक्टिनोबैक्टीरिया एंड प्रोटेबैक्टीरिया। कौन कौन से 4 बैक्टीरिया पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में? एक का नाम है फॉर्म क्यूट, ठीक है, फॉर्म क्यूट्स। दूसरे का नाम है बैक्टीरियडिएट, ठीक है, और तीसरा है एक्टिनो, जी हाँ, एक्टिनो बैक्टीरिया। ओके, और एक है प्रोटियोबैक्टीरिया, यानी कि प्रोटियोबैक्टीरिया। ये ह्यूमन बॉडी में चारों पाए जाते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो मानव के आंत में पाया जाता है वो है आपका एस्चेरिशिया कोली। ठीक है, ये किस तरह का बैक्टीरिया है? तो ये बैक्टीरिया डिएट, ठीक है, बैक्टीरिया डेट्स करके जो बैक्टीरिया हमारे ह्यूमन बॉडी में होता है उसका एक प्रकार है। कौन? ये एस्चेरिशिया कोली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। The causal organism is of polio is, the cause organism of polio। चलिए आंसर कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को जानना चाहिए भी। ठीक है, चलिए बताइए, पोलियो का कारण जीव क्या है? विषाणु, वायरस, बैक्टीरिया? तो देखिए ये होता है इन्फेक्शन से। ठीक है, और इसका जो काउज है वो है एक वायरस का, वायरस से इन्फेक्शन होता है। तो पोलियो इज अ क्रिपलिंग एंड पोटेंशियली डेडली इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज, ये एक बहुत ही ज्यादा इन्फेक्चुएटेड डिजीज है। ठीक है, कौन? पोलियो, जो कि इससे लोग, ये एक तरह का वायरस था, अब तो इसके बहुत सारे टीके निकल चुके हैं जो कि बचपन से ही लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता था किसे? तो पर्सन ब्रेन को, स्पाइनल कोड को। ठीक है, स्पाइनल कोड होने से लोग हैंडीकैप होते हैं, और ब्रेन में अगर किया तो ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो ये काउजेज है किसका? तो एक वायरस का। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पोलियो जो है वो वायरस से ही फैलता है, जो कि इन्फेक्ट करता है। नेम ऑफ द बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम जो तपेदिक का कारण बनता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आंसर है ए, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जो है ये है किसका कारक है? तो बैक्टीरिया का नाम जो तपेदिक का कारण है ना,
ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, ये उसका कारण है कौन, तो माइकोबैक्टीरियम। ओके, याद रखिएगा। चलिए, बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। चलिए, इसका आंसर अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिए नीचे जाकर। बैक्टीरिया विच कॉज फूड पॉइजनिंग। चलिए, इसका आंसर बताइए कौन सा होगा, कैलिस्ट्रीडियम टिटानी, साल्मोनेला टाइफोस, बेसिलस एंथीसिस या कॉलिस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। ठीक है, विच कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग। चलिए बच्चों, आंसर कीजिए। इसका आंसर मैं देता हूं, अभी तक आप लोगों ने कमेंट नहीं किया है तो मैं इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर है डी, यानी कि क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, इसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ओके बच्चों, तो बैक्टीरिया जो खाद्य विषाक्तता का कारण बनता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटेनियम से। ठीक है, चलिए, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक तरह का बैक्टीरिया कॉज है जो कि फूड पॉइजनिंग में जो लिविंग थिंग में होता है। ठीक है, लिविंग थिंग इन द गट ऑफ द मेनी फॉर्म एनिमल। ठीक है, किसी भी एनिमल या जानवर या ह्यूमन बॉडी को हो सकता है ये। ओके, चलिए, फूड पॉइजनिंग सबने सुना ही होगा। बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नूडल्स। जड़ पिंड में पाए जाने वाला बैक्टीरिया का नाम बताइए। अगर आंसर पता है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए, आज थोड़ा सा जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो लॉस की बात है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन, आज जो 15 क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट है आने के लिए भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गेस, पूरा कह सकते हैं ना, गेसिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जड़ पिंड में पाए जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है, तो आंसर नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा आपको आंसर पता है तो। और बता दूं कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर कर दें। ठीक है, लाइक ना करें कोई बात नहीं, पर शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि ये सारे क्वेश्चन उन तक पहुंच सके। ओके बच्चों, तो चलिए इसका आंसर मैं बता दूं। इसका आंसर है बी, यानी कि सम ऑफ leguminous plant and some other plant, है ना। बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नूडल्स, सम ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट एंड सम ऑफ द अदर प्लांट। लिग्यूमिनस जो संयंत्र है वो कुछ अन्य संयंत्र के और में पाए जाते हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री लिविंग बैक्टीरिया दैट हेल्प इन द नाइट्रोजन फिक्शन। चलिए आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा एक मुक्त जीवित बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन निर्धारित में मदद करता है। तो एजोटोबैक्टर, एनाबीना, एजोला या नोस्टोक। तो आंसर अगर आपको पता है तो नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में आपको क्या करना है, कमेंट करना है। क्या कमेंट करना है, तो आंसर कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए आंसर कीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर है ए, यानी कि एजोटोबैक्टर। ओके, ये एक्चुअली एजोटोबैक्टर नहीं है, एजोटोबैक्टर होना चाहिए आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है। ठीक है, एजोटोबैक्टर जो होता है ना, द जीनियस is the genus of using motile oval spherical bacteria that form the thick walled cytus and may produce large quantity of capsular slime. ओके, ये कुछ इस तरह का गोलाकार एक बैक्टीरिया होता है जिसमें कि बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं ये पाए जाते हैं। तो इसे एजोटोबैक्टर कहते हैं आई थिंक। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हेक्टर नहीं बैक्टर होगा, एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये आंसर होगा आपका ये वैसे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। विच इज द कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। एंथ्रेक्स रोग का कारण कौन है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका आंसर आप लोगों से मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका आंसर जरूर करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके एग्जाम में आ चुका है।
विच इज द काउज ऑफ एंथ्रेक्स डिजीज। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए बच्चों, एंथ्रेक्स क्या है। तो ये देखो एंथ्रेक्स जो है, एंथ्रेक्स इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम बैलिसिस एंथ्रेसिस। ठीक है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ओके बच्चों, एंथ्रेक्स क्या है, तो एक तरह का बैक्टीरिया है। और इसके काउजेस क्या है, तो इसके काउजेस हैं बैक्यूलस एंथ्रेसिस। ओके, चलिए याद रखिएगा, ये आंसर है आपका। ओके, चलिए बच्चों। ओके, अगला सवाल हमारा देखते हैं कि जनरली एंटीबायोटिक्स आर फॉर्म फ्रॉम फंगी, वायरस, बैक्टीरिया या एंजियोस्पर्म। ओके, तो सामान्यतः एंटीबैक्टीरिया दवाओं से बनते हैं। किससे बनते हैं, तो जो बनते हैं वो बैक्टीरिया से बनता है। एंटीबैक्टीरिया किससे बनता है, तो बैक्टीरिया से बनता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, जनरली एंटीबॉडिक आर फॉर्म्ड फ्रॉम एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक जो हम लोग दवाओं में लेते हैं वो जनरली बैक्टीरिया से बनता है ना। चलिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज द यूजफुल इज ग्रोइंग विच क्रॉप। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फसल उगाने में उपयोगी होते हैं, वीट यानी कि गेहूं, पैडी यानी कि धान, लिगम यानी कि फली, यानी कि मेज यानी कि मूंगफली से रिलेटेड जो भी, या फिर चना से रिलेटेड जो भी दाल वगैरह दलहन की खेती होती है उसे मेज कहते हैं। तो चलिए बताइए इसका आंसर, अगर आपको आंसर पता है तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज यूजुअली ग्रोइंग विच क्रॉप, तो वो है फली। जी हाँ बच्चों, ये जो बैक्टीरिया से हम खेती करते हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड जो खेती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके 2016 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आईबी में, है ना। तो ये क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि लिगम यानी कि फली। जी हाँ बच्चों, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो फसल उगाने के उपयोगी होते हैं वो होते हैं फली। अगला हमारा सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो आंसर है आपका ए, यानी कि तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। जीवाणुओं के कारण होने वाले निम्न में से बीमारी एक कौन है, तो तपेदिक। ट्यूबरकुलोसिस इज द डिजीज विच इज फॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया। ओके, चलिए अगला सवाल बच्चों देख लेते हैं, विच कम्युनिकेबल डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है जो कि कम्युनिकेबल यानी कि छुआछूत से हो सकता है। तो है ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बच्चों कराया है। ठीक है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया है, पिछली वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बच्चों, इसका आंसर है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, यानी कि छोटी चेचक। ये क्या है, यह एक तरह का कम्युनिकेबल डिजीज है। सॉरी कुष्ठ रोग होते हैं। सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स नहीं है। ये मैंने चिकन पॉक्स समझा था इसको। ठीक है, स्मॉल पॉक्स नहीं होते हैं, ये होता है लिप्रोसी। ओके बच्चों, तो ये है कुष्ठ रोग से रिलेटेड, है ना। कुष्ठ रोग, इसको लिप्रोसी कहते हैं। ये है हमारा एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है जो कि बैक्टीरिया से होता है। ओके बच्चों, चलिए अगला सवाल है हमारा, सोरिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या नेमाटोड। दूध की खपत के कारण जो होता है वो किसके चलते, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या नेमाटोड। तो आंसर है बी, यानी कि बैक्टीरिया। जी हाँ बच्चों, बैक्टीरिया से ही सोरिंग यानी दूध जो होता है खट्टा होता है, यानी दही बनता है, तो ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, दूध का खट्टा होना समझ लो, दही बनना। ओके, तो ये होता है बैक्टीरिया के चलते, है ना। तो आज का हमारा जो सिनेरियो था इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बता दूं कि जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों वो प्लीज जाके सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, शेयर करना मस्ट है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं क्विज नंबर 40 में आप सभी के साथ एक नए क्वेश्चन के साथ और नए क्विज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।